Hello everyone, I am Shailen Chaudhary. Today I will discuss the topic algae. जैसा कि आप जानते हैं कि algae को हिंदी में शैवाल कहते हैं और ये डिफरेंट हैबिटाट में पाई जाती है। जैसे कि कुछ algae ऐसी हैं जो रॉक में पाई जाती है, कुछ ऐसी हैं जो टेरेस्ट्रियल में हैं, कुछ ऐसी हैं जो स्नो में पाई जाती हैं, यानी कि इनके डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट में algae पाई जाती है और इनका यूज़ भी बहुत है। देखिए एलगी टॉपिक एक सिंपल टॉपिक है, लेकिन इससे जो है अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हुए। तो आज हम थोड़ा सा एलगी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो है इसकी सारे जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो हम लोग आपको डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, जो आज है उसको आज देखते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जैसा कि आप इस पे देखते हैं कि ये सिंपल क्लासिफिकेशन है और एक प्लांट्स का सिंपल क्लासिफिकेशन है। जैसे हम प्लांट है, इसमें एक क्रिप्टोगैम है। ठीक है, अब ये क्रिप्टोगैम प्लांट्स है तो इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक थैलोफाइट्स और थैलोफाइट जिनकी प्लांट बॉडी जो है थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये सिंपल टाइप के होते हैं। ठीक ठीक है, तो इसमें कौन आता है, जैसे कि एल्गी है और फंजाई है और लाइकेन है। ठीक है, आपने अब हम लोग एल्गी के बारे में डिस्कस करेंगे। फंजाई और लाइकेन इसको बाद में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, दूसरा है एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आफ्टर द गैमेटिक यूनियन जो है इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो थाइलोफाइट्स होते हैं उसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो एम्ब्रियोफाइटा में अगर हम बात करें तो एम्ब्रियोफाइटा में जो है फ्रॉम द ब्रायोफाइट टू एंजियोस्पर्म, यानी कि ब्रायोफाइटा के बाद टेडोफाइटा और टेडोफाइटा के बाद है आपका जिम्नोस्पर्म। ठीक है, फिर एंजियोस्पर्म, यानी कि ब्रायोफाइटा से लेकर के एंजियोस्पर्म तक के जितने भी ग्रुप हैं ये, इनमें सभी में जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको एम्ब्रियोफाइटा में इंक्लूड करते हैं। जो वर्ड क्रिप्टोगैम्स है, वर्ड क्रिप्टोगैम जो है वो गिवन बाय द लीनियस, और लीनियस का जो आपने देखा होगा जो उन्होंने अपना जो क्लासिफिकेशन दिया था वो आर्टिफिशियल टाइप का था और उस आर्टिफिशियल के 24th क्लास में जो है इन्होंने इसके बारे में क्रिप्टोग्राम के बारे में बात किया है। ठीक है, अब एक थोड़ा सा डेफिनेशन की बात कर लेते हैं एल्गी की। देखिए डेफिनेशन तो कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन हाँ आपके माइंड में ये थोड़ा सा रहना चाहिए कि आखिर ये है क्या। तो सिंपल सा है, एल्गी इज ए ग्रुप ऑफ सिंपलेस्ट थायलॉइड प्लांट कंटेनिंग क्लोरोफिल पिगमेंट्स नॉट हैविंग रूट लीफ एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन कुछ रोडोफाइसी के मेंबर्स हैं और फियोफाइसिक मेंबर है, उसमें आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत मिलता मैच करता मिलेगा, जैसे पॉलीसाइफोनिया एंड बटरैकोस्पर्मा। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए पहले इन्होंने कहा है कि ये क्या है, एक थायलॉइड प्लांट बॉडी है। ठीक है, सिंपल थायलॉइड है और उसके बाद इसमें क्या है, ये क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल कंटेन करता है, इसका मतलब ये ऑटोट्रोप्स है। ठीक है, तो इसकी जो एक सिंपलेस्ट टाइप का ये है, इसका डेफिनेशन है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जनरल क्लासिफिकेशन की। जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं, इसके जनरल कैरेक्टर हैं क्या, कि मोस्टली जितनी भी एल्गी हैं जो है वो आप देखें कि मैंने कहा था कि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स है, नॉर्मली जो है ऑटोट्रोफ होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी एल्गी हैं जो पैरासाइट की तरह होती हैं। ठीक है, जैसे सिफेलोरोस है, और कुछ ऐसी एल्गी हैं जो ऑटोट्रोफ नहीं शो करती हैं, वो हेट्रोट्रोपिक कंडीशन शो करती हैं। ठीक है, और पैरासिटिक टाइप का नेचर शो करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस 99% जो है वो ऑटोट्रोप्स होती हैं। और एल्गी जो है वो थायलॉइड इन नेचर है। ठीक है, इसका प्लांट बॉडी क्या है, थायलॉइड थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये ऑटोट्रोप्स है, देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस जो होती है, जैसे मैंने कहा कि 99% यानी कि 100% के करीब जो है ऑटोट्रोप्स है, जो एक्सेप्शन है उसको छोड़ करके बाकी तो ऑटोट्रोप्स है, इसीलिए क्या है ये ऑटोट्रोप्स है। ठीक है, तो अब दूसरा क्या है, इनका अगर प्लांट बॉडी की अगर बात करें तो इसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, यानी कि डिफ्रेंसिएशन अब्सेंट होती है इनकी बॉडी में, बट है पैरेनकाइमेटस लाइक टिश्यू। ठीक है, अगर आप हायर मेंबर में जाएंगे जैसे कि रोडोफाइसी, जैंथोफाइसी
और फियोफाइसी के मेंबर में तो उनके जो है बॉडी स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसमें पैरेन्काइम स्ट्रक्चर लाइक टिश्यू की तरह स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग स्टोरेज फूड मटेरियल की बात करते हैं। तो स्टोरेज जो फूड मटेरियल है उसमें वो मोस्ट ऑफ द केसेस स्टार्च है, लेकिन सभी में स्टार्च आप नहीं कंसीडर कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिसमें स्टार्च के अलावा भी फूड स्टोरेज मटेरियल है, जैसे पियोफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर में कुछ अलग अलग टाइप के स्टोरेज फूड मटेरियल है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एम्ब्रियोफाइटा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, चूंकि एम्ब्रियोफाइटा में हमने कहा था ब्रायोफाइट से लेकर के कहाँ तक एंजियोस्पर्म तक, चूंकि एम्ब्रियोफाइटा है नहीं तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन नॉट अकर आफ्टर द गैमेटिक यूनियन, ठीक है, तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है दे शोइंग द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तो ये एक कुछ क्लियर कैरेक्टर हैं एल्गी के जिससे हम कह सकते हैं कि ये एल्गी है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं हैबिटाट्स की। हैबिटाट यानी कि वो किस इकोलॉजिकल कंडीशन में प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ पे रहती है और किस हैबिटाट में अपने आप को सुटेबिलिटी वो करती है और ग्रो करती है, ठीक है। तो चूंकि एल्गी है तो एल्गी जो है डिफरेंट हैबिटाट्स में रहती है। अब कुछ एल्गी ऐसी है जो सिम्बायोटिक कंडीशन में रहती हैं, यानी कि सिम्बायोसिस शो करती हैं, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहती हैं और खुद को बेनिफिट करती हैं और दूसरे को बेनिफिट करती हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटरेक्शन करती हैं, स्पीशीज इंटरेक्शन होता है। तो ऐसे जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप देखें, जैसे साइकस को कोरेलाइट रूट है, अगर आप इसको सेक्शन काटेंगे, बीएससी में ऐसे सेक्शन कराया जाता है, तो इसमें आप देखेंगे कि एपिडर्मिस के नीचे, हाइपोडर्मिस के जस्ट एक नीचे जो है एल्गल जोन है और उसमें नॉस्टॉक और एनाबीना की स्पीशीज क्या है पाई जाती है, ठीक है। तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एक ये एग्जांपल भी है। और लाइकेन की आप सुनेंगे, लाइकेन भी होता है, लाइकेन भी आप सुने होंगे। तो लाइकेन में भी क्या है कि उसमें एल्गी है और साथ में फंजाई है, ठीक है, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, दोनों लाइकेन बनाते हैं और वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। और ये उसका हैबिटाट क्या है, सिम्बायोटिक हैबिटाट है, इसलिए ऐसे एल्गी को सिम्बायोटिक एल्गी भी कहा जाता है। तो और एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कुछ साइनोफाइसिक मेंबर हैं, मैंने अभी एक बताया था, इसमें डिस्कस किया था, जैसे नॉस्टॉक है और एनाबीना है। नॉस्टॉक नॉर्मली केसेस में आप देखेंगे कि जो पैडी फील्ड्स होता है वहाँ पे पाया जाता है और जब बारिश का मौसम होता है तो वहाँ पे आपको ब्लैक कलर का दिखता है, ठीक है। एनाबीना की स्पीशीज भी पाई जाती हैं और आप सबसे कॉमन एग्जांपल है एनाबीना एजोली, ठीक है। एनाबीना एजोली जो है, जो एजोला एक फर्न है और ये इस फर्न की लीफ फ्रंट्स पे जो है, फ्रंट में एनाबीना एजोली नामक एल्गी पाई जाती है, ठीक है, और वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। दूसरा है और कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोटिक हैबिटेट में रहते हैं, या सिम्बायोटिक कैरेक्टर शो करते हैं, तो क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं। ये तो साइनोफाइसी के थे, ये क्लोरोफाइसी, जैसे कोकोमिक्सा, ठीक है, और है क्लोरेला। देखिए कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कोकोमिक्सा और क्लोरेला आपको कभी कभी सीएसआई और वगैरह में क्वेश्चन जो है इस पर मैचिंग करने को देता। और प्रोटोकोकस ये फंजाई के साथ जो है एसोसिएशन करते हैं और लाइकेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हैबिटाट में ही, दूसरा हैबिटाट है थर्मोफाइट, ठीक है। थर्मोफाइट हैबिटाट में जो एल्गी रहती है उन्हें हम थर्मोफिटिक एल्गी कहते हैं। थर्मोफिटिक मतलब कि टेम्परेचर, यानी कि कुछ एल्गी ऐसी है जो लगभग 93 टू 100 के करीब जो है टेम्परेचर पे क्या होती हैं, ग्रो करती हैं, ठीक है। ऐसी एल्गी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोफिटिक एल्गी कहते हैं। जैसे कि कुछ आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, देख सकते हैं, और ये एग्जांपल देखिए आप राइट डाउन कर लीजिए अपनी नोट्स पे और इसको एक एक हफ्ते में या कभी कभी आप इसको देखते रहिए, ठीक है। जैसे सिनेकोकस है, हेप्लोसाइफान है और आसिलेटोरिया की एक स्पीसीज है आइसिलेटोरिया ब्रेविस, जो लगभग 93 टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करती है, ग्रो करती है। तो ऐसी एल्गी जो अपना हैबिटाट जो है हाई टेम्परेचर पे शो करते हैं
या हाई टेम्परेचर पे ग्रो होते हैं उन्हें थर्मोफिटिक एल्गी। देखिए ये टॉपिक सिंपल है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप देखेंगे हायर एजुकेशन कमीशन में या किसी भी एग्जाम में जो है आपको मिल जाएंगे यहाँ। तो ऐसे ऐसे टॉपिक को हमें पढ़ना जरूरी है, इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इसीलिए ऐसे टॉपिक को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये देखिए जैसे कि ये है ऑसिलेटोरियम ब्रेविस की स्पीसीज है और ये लगभग 93 to 95 डिग्री टेम्परेचर पे ग्रो हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। दूसरा है, अभी मैंने कहा था कि एल्गी जो है क्या होती है, ऑटोट्रोप्स कंडीशन शो करती है, लेकिन ऐसी एल्गी जो दूसरे प्लांट्स पे या किसी दूसरे एनिमल्स पे जो है न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होती हैं, ऐसी एल्गी को हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक एल्गी, यानी कि उनका नेचर जो है पैरासिटिक शो करती है, पैथोजन की तरह काम करती है, और जिस पे ग्रो होती है वो एक होस्ट की तरह होते हैं, ठीक है। तो ऐसी एल्गी को हम लोग पैरासिटिक कहें। ऐसा नहीं है कि ऐसी एल्गी में जो है क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है, लेकिन ये इनका जो नेचर होता है वो पैरासिटिक टाइप का होता है, ठीक है। जैसे कुछ एल्गी ऐसी हैं जो एनिमल पे जो है अपना एनिमल पे जो है पैरासिटिक नेचर शो करती हैं और कुछ प्लांट्स पे शो करती हैं, ठीक है। तो हम लोग एनिमल के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे एक है प्रोटोथीका, ठीक है। प्रोटोथीका जो है ये एक ऐसी एल्गी है, पैरासिटिक एल्गी है, जो एनिमल में पैरासाइट के रूप में रहती है। दूसरा हेलिकोस्पोरोडियम, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कभी कभी आपसे इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं नॉर्मली तौर पे कि ऐसी एल्गी बताइए, कुछ एल्गी के कैरेक्टर्स बताइए, और एल्गी अगर ऑटोट्रोप्स है तो ये पैरासिटिक नेचर क्यों शो कर रही है, ठीक है। तो आप इस पे थोड़ा सा गौर करिएगा और इसके कुछ एग्जांपल्स तो आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। दूसरा है सिफेलोरोस। देखो सिफेलोरोस जो है रेड रस्ट ऑफ टी, एक आप डिजीज आपने सुना होगा, और ये काफी पॉपुलर डिजीज थी और इसके कारण काफी जो है लॉस हुआ था, रेड रस्ट ऑफ टी। तो ये एल्गी है सिफेलोरोस, ठीक है। और ये जो है डिजीज काज करती है रेड रस्ट ऑफ टी। दूसरा है क्लोरोकिट्रियम और एक और है फिलोसाइफॉन, ठीक है। ये प्लांट्स में जो है क्या होती हैं, पैरासिटिक नेचर शो करती हैं। ओके, नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग। दूसरा है क्रिप्टोफिटिक एल्गी। क्रिप्टोफिटिक हैबिटाट यानी कि ऐसा हैबिटाट जहां पे जो अंडर द सॉइल, ठीक है, कहां पे, अंडर द सॉइल, यानी कि जो सॉइल के नीचे जो है एल्गी जो है रहती हैं, हैबिटाट में रहती हैं, उनको हम लोग क्रिप्टोफिटिक कहते हैं, क्रायोफिटिक नहीं, दोनों टर्म्स अलग हैं। ये है क्रिप्टो यानी ये अंडर द सॉइल, और एक होता है क्रायोफिटिक, वो हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्रिप्टोफिटिक यानी ऐसी एल्गी जो अंडर द सॉइल हैबिटाट में रहती हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्रिप्टोफिटिक एल्गी कहते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं, जैसे एक है, आप कॉमन नाम है नोस्टॉक है और एनाबीना है, ठीक है। आप देखते हैं ये थोड़ा ये उसका इमेज है, आप देख सकते हैं, इसमें हेट्रोसिस्ट वगैरह है, ठीक है। ये क्या है, दोनों स्पीसीज क्या है, ये है क्रिप्टोफिटिक एल्गी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। दूसरा है एपीफिटिक एल्गी, ठीक है। एपीफिटिक एल्गी ऐसी एल्गी जो दूसरी एल्गी या प्लांट्स में जो है क्या होती है, हैबिटाट यानी कि दूसरे पे रहती हैं, उनको हम लोग एपीफिटिक एल्गी कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल सा। इनके एग्जांपल्स कौन है, जैसे बल्बो कीट है, दूसरा है उडोगोनियम, तीसरा ये देखिए माइक्रोस्पोरा भी है और कीटोफोरा भी है, ठीक है। कुछ लगभग 1983 के करीब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक जीएल तिवारी प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने एक स्पीसीज खोजी थी, डिस्कवर किया था 1983 में। उसका नाम था बल्बोकीट इलाहाबादियंसिस, ठीक है। और ये काफी न्यूज़पेपरों में थी और काफी थोड़ा सा ये, क्योंकि उडोगोनियसी फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन इसका जो कैरेक्टर था वो थोड़ा सा अलग था। तो प्रोफेसर जीएल तिवारी साहब ने इसकी खोज किया था, बल्बोकीट इलाहाबादियंसिस। ये जो है दूसरे एल्गी के साथ जो है अपना एपीफाइट कंडीशन शो करती है। इसी तरह है उडोगोनियम और माइक्रोस्पोरा और कीटोफोरा, ठीक है। तो एक ये आपको एक नया सुनने को मिला बल्बोकीट इलाहाबादियंसिस के बारे में, ठीक है।
नेक्स्ट है एंडोजोइक एल्गी। एंडोजोइक देखिए आपको अब ऐसे पता है, एंडोजोइक यानी कि ऐसी एल्गी जो किसी एनिमल के जो है टिश्यू लेवल यानी कि सेल्स के अंदर पाई जाती है, यानी कि ठीक है। तो ऐसी एल्गी कौन सी है, जैसे है हाइड्रा में, हाइड्रा के बॉडी में जो है जो पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं जू क्लोरेला, और कुछ कोरस रीप में पाई जाती है उसका नाम है जू ज़ैंथली। ठीक है, ये आप देख रहे हैं इसे हाइड्रा है, और हाइड्रा के यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, क्लोरोफाइसी के मेंबर है, वो कौन है, जू क्लोरेला, और कुछ ट्रीबॉक्सीफाइसी के भी मेंबर जो है इसमें पाए जाते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स आप याद करिएगा, और याद रखेंगे तो आपको बेटर रहेगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिप्टोफिटिक एल्गी। अभी देखिए, अभी हमने क्रायोफाइट की बात किया था, अब यहाँ पे क्रिप्टोफिटिक। क्रायोफाइट मतलब कि अंडर द सॉइल, और यहाँ पे क्रिप्टोफिटिक। अब ये एल्गी जो है ऐसे हैबिटाट में रहते हैं, यानी कि जो ऐसी एल्गी जो स्नो यानी कि स्नो कंडीशन में रहती हैं, स्नो हैबिटाट में रहती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं, या कोल्ड आइस में रहती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोफिटिक एल्गी। ठीक है, तो इसमें कौन से हैं, जैसे अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गी हैं, इनके नाम पूछते हैं और ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये अभी एक इमेज है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन एक ग्रीन, यूरोप में ग्रीन स्नो है, ग्रीन स्नो माउंटेन में बनता है, वहाँ पे है, देखने को आपको मिलेगा, आप इमेज भी सर्च कर सकते हैं। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे एक स्पीसीज ग्रो हो रही है, उसका नाम है क्लेमाइडोमोनास एलोस्टोनेंसिस। ठीक है, इसके कारण वो जो स्नो है वहाँ की यूरोप में माउंटेन पे, वो क्या है, ग्रीन शो हो रही है। ठीक है, यानी जो बर्फ है, यानी कि हरे बर्फ का माउंटेन। ठीक है, दूसरा है मेसोटेनियम। ये दो स्पीसीज है, वैसे ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमम मैंने देखा है कि इसमें क्लेमाइडोमोनास एलोस्टोनेंसिस की स्पीसीज जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको माइंड में रखिएगा। दूसरा है आर्कटिक एंड अल्पाइन माउंटेन रेड। ठीक है, आर्कटिक एंड अल्पाइन माउंटेन्स जो है उसका कलर आप देखेंगे तो बहुत सारा जो वो रेड है। ठीक है, क्यों है रेड है, ये भी क्वेश्चन आता है कि उसका जो है रेड कलर क्यों है, क्योंकि उसमें एक स्पीसीज है, दो स्पीसीज है, जैसे मान लो हिमेटोकोकस निवेलिस, और दूसरा है ग्लियोकैस्पर की स्पीसीज जो है वहाँ पे ग्रो कर रही है, उनसे जो एक्सक्रीशन होता है मटेरियल का, जिसके कारण वो जो है वो एल्गी वहाँ पे ग्रो करती है, इसके कारण वो क्या है, वो रेड है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा स्नो है, और ये आर्कटिक अल्पाइन आर्कटिक माउंटेन है, और यहाँ पे देखो आप पूरा रेड रेड आपको दिख रहा है। ठीक है, तो किसके कारण है, ये स्पीसीज है हिमेटोकोकस निवेलिस और ग्लियोकैस्पर की स्पीसीज है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। दूसरा है, यही है क्रिप्टोफिटिक एल्गी का, और भी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जैसे ब्लैक स्नो, मान लो आपसे येलो स्नो पूछ लिया, और ग्रीन, और उसके बारे में रेड के बारे में पूछ लिया, उसके बाद ब्लैक स्नो आपने पढ़ा नहीं, ब्राउनिश पर्पल पढ़ा नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन बना दी। कभी एग्जामिनर का मूड क्या है, कैसे पेपर सेट करता है, ये तो आपको पता है नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में कंपटीशन लेवल में तो यही है कि आसपास के भी कुछ चीज़ें आप जानते रहें। ठीक है, जैसे कि ब्लैक स्नो क्यों है, ब्लैक स्नो किसके कारण है, ड्यू टू द स्कोटिएला निवेलिस की स्पीसीज जो है यहाँ पे ग्रो करती है, इसके ये देखो, ये ब्लैक पूरी स्नो क्या है, ब्लैक है। ठीक है, इसके कारण है। दूसरा है रेफिडोनीमा ब्रेवी स्टोरी। ठीक है, तो ये स्पीसीज आप दो बार बोलेंगे, लर्न करेंगे, लिखेंगे, तो आपको जरूर से जरूर याद हो जाएगी। ठीक है, ब्राउनिश पर्पल आइस का ब्राउनिश पर्पल क्यों है, क्योंकि इसमें एक स्पीसीज ग्रो हो रही है जिसका नाम है एनसाइक्लोनीमा नोडेंस कोल्डाई। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, 2-3 बार 4 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आपको आसानी से जो है याद रहेगी। ठीक है, उसके बाद है लिथोफिटिक। ठीक, ऐसी एल्गी जो रॉक यानी कि रॉक, मॉइस्ट सॉयल, सैडी रॉक्स में पाई जाती हैं, उनको हम लोग हैबिटाट में पाई जाती हैं, ऐसी एल्गी को हम लोग लिथोफिटिक एल्गी कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि साइटोनीमा है। साइटोनीमा तो नॉर्मली जो है जब बरसात का मौसम हो, मॉइस्चर हो, आपके घरों में जो है आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, साइटोनीमा है ये मॉइस्ट
मोस्ट वॉल में जो है आपको आसानी से मिल जाएगी देखने को ब्लैक कलर की, ठीक है। फिर दूसरा है रिवलेरिया एंड ग्लियोकैस्पा की स्पीसीज जो है साइड रॉक में पाई जाती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे ये माउंटेन थोड़ा सा है और टेरेस्ट्रियल पार्ट है, यहाँ पे जो है एल्गी देखिए ग्रो हो रही है, ठीक है। तो ये ऐसी एल्गी जो रॉक एंड मोस्ट वाल या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि लिथोफिटिक, यानी कि जो रॉक में ग्रो हो रही है, ठीक है। थैंक यू। और इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे पढ़ाई करते रहिए, ज़्यादा मत पढ़िए लेकिन जो पढ़िए एकदम सॉलिड पढ़िए,